आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर पहुंचकर संपन्न होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस करेगी देशव्यापी आयोजन, वेणुगोपाल ने दिए निर्देश। श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर घिरे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, अयोध्या में तहरीर जेल भेजने की मांग की। भारत में बीजेपी की 3 बी टीम है, कांग्रेस का वोट काटने के लिए हुआ गठन, जयराम रमेश का बयान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का चैलेंज, जोशीमठ की घसकती जमीन रोक कर दिखाएं। मैं दल से बड़ा नहीं हूं, WFI विवाद के बीच ब्रजभूषण के समर्थकों से अपील, सोशल मीडिया पर ना करें कमेंट। पुराने क्रिमिनल कानून खत्म किए जाए, DGP कॉन्फ्रेंस में बोले PM मोदी। पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी, बेटे और बेटी को घर में दफनाया, 2 महीने बाद जमीन खोदकर निकाली गई लाश। PM मोदी के बयान पर अक्षय कुमार ने दिया रिएक्शन, फैंस को लेकर कही ये बड़ी बात। KL राहुल अथिया सेठी की शादी आज, कॉमन फ्रेंड के जरिए पहली मुलाकात। और भारत हॉकी विश्व कप से बाहर हुआ, न्यूजीलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आयोजन की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है। KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर 30 जनवरी को राहुल गांधी सुबह 10 बजे श्रीनगर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष की ओर से व्यक्त भावनाओं का अनुसरण करते हुए कांग्रेस की सभी प्रदेश समिति, जिला समिति, ब्लॉक कमेटी भी 30 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के साथ अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने पिछले दिनों तुलसीदास चरित श्री रामचरितमानस के कुछ अंशों का संदर्भ रखते हुए विवादित बयान दिया था। इस पर पूरे देश में हंगामा मचा है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक टेलीविजन चैनल पर मानस को प्रतिबंधित करने की मांग रख दी। यहां तक कि कहा कि इसकी प्रतिक्रिया जब्त कर ली जानी चाहिए। बाद में एक मीडिया रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की मांग नहीं रखी। श्री रामचरितमानस में कुछ जातियों, वर्गों और वर्णों को लेकर जो आहत करने वाले अंश हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में जयराम रमेश ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों का गठन देश में कांग्रेस का वोट काटने के लिए किया गया है। जयराम रमेश के पूर्व सहयोगी और कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए दूसरे राज्यों से यहां कार्यकर्ता को ला रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के बाद धर्माचार्य भी 2 खेमों में बढ़ते दिख रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके दिव्य दरबार को चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि बागेश्वर महाराज जोशीमठ जाकर घसकती जमीन रोक कर दिखाए। धर्म सभा के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब दिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम बिलासपुर में हैं, वह रायपुर में है। बागेश्वर महाराज के पास शक्ति है तो वह जोशीमठ की दरारें रोक दे।
यौन शोषण समेत कई आरोपों के विवाद में उलझे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट से उनकी असहमति होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह दल से बड़े नहीं है। बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारतीय कुश्ती महासंघ की आपातकालीन आम परिषद की बैठक टलने के कुछ ही घंटों बाद सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से समर्थकों से ऐसी अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 97वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने हो चुके अप्रचलित आपराधिक कानूनों को खत्म करने और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानक तय करने की भी सिफारिश की। साथ ही पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि जहां पुलिस बलों को बायोमेट्रिक्स जैसे तकनीकी समाधानों का अधिक लाभ उठाना चाहिए, साथ ही पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को और मजबूत करने की भी जरूरत है। एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस बलों को उभरती प्रौद्योगिकी में अधिक संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी, 7 साल के बेटे और 4 साल की बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी और उनके शवों को घर में ही दफना दिया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 हत्याओं के करीब 2 महीने बाद रविवार की शाम को जमीन खोदकर शवों को बाहर निकाला गया। इस दौरान आरोपी आराम से अपने घर में रह रहा था। रतलाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा, घटना का पता तब चला जब कुछ लोगों को जानकारी हुई की हत्या के आरोपी के परिजन लापता है। आरोपी शख्स से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पत्नी और बच्चों की हत्या करने की बात कबूल कर ली। आज अक्षय कुमार के फिल्म सेल्फी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक्टर अक्षय कुमार, इमरान हाशमी समेत सभी स्टार्स शामिल हुए। वहीं बॉलीवुड में फिल्मों को लेकर चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड पर पीएम मोदी ने नेताओं को कहा था कि फिल्मों पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचें। इसी बीच अक्षय कुमार ने पीएम के इस बयान पर अपनी राय रखी है। अक्षय कुमार ने कहा कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री और ज्यादा आजादी से सांस ले सकती है। अक्षय कुमार ने कहा, हम जो कुछ भी हैं उन फैंस की वजह से हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। पॉजिटिविटी का हमेशा स्वागत है और खासकर तब जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह भारत के सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया सेठी 23 जनवरी यानी आज क्रिकेट केएल राहुल से शादी करने वाली है। दोनों की शादी खंडाला में होगी, जिसमें बॉलीवुड और देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को राज रखने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दोनों की नजदीकियां किसी से छिप नहीं सकी। दोनों की लगातार एक जैसी लोकेशंस से तस्वीरें सामने आती रही। दोनों वेकेशन पर साथ स्पॉट हुए। पहले सिर्फ दोनों के लव रिलेशनशिप की अफवाहें थी, लेकिन जब केएल राहुल ने बीसीसीआई के डॉक्यूमेंट में पार्टनर की जगह अथिया सेठी का नाम लिखा तो दोनों का रिश्ता कंफर्म हो गया। जारी हॉकी विश्व कप में रविवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए क्रॉस ओवर मुकाबले में मेजबान भारत न्यूजीलैंड के हाथों हारकर प्रतियोगिताओं से बाहर हो गया। पेनल्टी शूट आउट से निकले फैसले में न्यूजीलैंड ने भारत को 5-4 से मात दी। निर्धारित समय में भारत एक समय बढ़त बनाकर भी इसे गंवा बैठा और मैच 3-3 से बराबर रहा, जिसमें मैच शूट आउट में चला गया और शूट आउट में भी चूहे बिल्ली जैसा खेल रहा। कभी न्यूजीलैंड आगे हुआ तो कभी भारत आगे हुआ। इस दौरान भारत को मैच जीतने के 2 बार शानदार मौके मिले, लेकिन भारत के खिलाड़ी दोनों ही मौके को गेंद को गोल पोस्ट में नहीं डाल सके और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 5-4 से जीतकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।